राधे राधे फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो गाइस, हमारे यहाँ पर हो रही है बारिश। वैसे तो सभी के यहाँ पे हो रही होगी, लेकिन मेरे यहाँ जब बारिश होती है तो मेरा मूड अलग ही चलता है। बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाता है मूड, इसीलिए क्योंकि जब बारिश को मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कितने सारे मैं पौधे अपने घर पे लगा लूं। तो अभी शाम का समय हो रहा था जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, तो हर पौधे में हमारे एक नन्हा सा प्लांट निकल रहा था, लेकिन मेरे पास गमले नहीं थी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने 10 गमले ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं, कल आ जाएंगे। तो गैस वो सुबह आज आ गए थे। शाम का हमारा वीडियो है, शाम को बारिश हो रही है तो मुझे इतना गम हुआ मैंने कि दोपहर में मैं पौधे लगा ली थी। तो हमारे पौधे लग भी जाते इस टाइम में, क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है। और ये देखो हमारी परी कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही थी। तो गाइस मेरा दिमाग यही दौड़ रहा था कि यार काश मैंने ये काम कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता। मुझे इतना ज्यादा मतलब अंदर से फील हो रहा था। मैं पानी बरसते देखती हूँ तो बस मेरे दिमाग में यही चलता है, काश मैंने ये पौधे लगा लिए होते, नन्हे नन्हे प्लांट हैं। तो गैस ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारा सीन है कि मैंने डुग्गू से बोला था चाय बना लो, तो उसने 2 दिन पुरानी दूध की चाय बना दी और चाय भी रखी है। दूध अलग रखा है, आज का दूध अलग रखा है। और ये है हमारा आज का दूध है, मैंने 3 दिन का दूध रखा हुआ है और उसने चाय बना दी। और दूसरे मतलब जिसको मैंने रख दिया था जमाने के लिए, जामन नहीं दिया था, ये अच्छा हुआ बस। तो चाय भी उसने इतनी बनाई कि 2 कटोरों में अलग अलग रखी हो। जब भी इससे मैं बोलती हूँ चाय की तो ऐसा ही चाय बनाता है हमेशा। और बोल भी रहा था कि मम्मा मुझसे आज 2 बार चाय ज्यादा बन गई, इतनी चाय थी कि अड़ोसी पड़ोसी को पिला दूं। तो गैस अब हो चुकी है मन मार के रात में मैं सो गई थी, सुबह का ये सीन है। ये चाय बन रही है हमारे हस्बैंड के लिए और मैं जल्दी जग गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने बारिश देख के मैं खुश हो गई, जब मैंने कि फिर से मैं पौधा ही लगाऊंगी आज कुछ भी हो जाए। तो ये मैं चाय लेके जा रही हूँ अपने ससुर जी यानी पापा जी के लिए। और हाथ में मेरे पैसे लग रहे हैं, तो हस्बैंड ने बोला था कि मेरे लिए फैन ला दो, क्या बोलते हैं मेरे यहाँ तो पता नहीं पपड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये दीदी खड़ी है हमारी सुंदर सी बड़ी प्यारी। इनका नेचर गाइस ऐसा है कि इनकी किसी से लड़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी मुंडी हमेशा हाँ में हलती है, कभी ना में नहीं हलती है। तो बड़ा ही प्यारा नेचर है। उनसे बोल रही थी कि मुझे बाल संभाल लें, तो मैंने कि तुम तो वैसी सुंदर लगती हो बहुत ज्यादा। और उनके पीछे मम्मी लेटी हुई है। तो गाइस ये मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और मैंने बच्चों के लिए टिफिन वगैरह रेडी कर दिया। तो बच्चों को ये खुशी हो रही थी कि आज बरसात हो रही है तो मैं मतलब स्कूल ना जाना पड़े। परी तो वैसे ही लोर गई, उसने बोला कि मेरी तबीयत सी खराब है, मैं नहीं जा रही। और तो डुग्गू को मैंने जबरदस्ती तैयार कर दिया था, मैंने कि आप चले जाओ। तो गाइस मैंने उसके लिए पनीर और चीज के पराठे बना दिए थे, दूध रख दिया था कि पी के निकल जाएगा ये। लेकिन उसने अपने पैर फैला लिए धीरे धीरे करके। वो मतलब वो अपना जुगाड़ तुगाड़ करने लगा कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही, हल्का हल्का बूंद निकल रहा था। और वो मतलब पैर अपने अड़ा गया। उसने कहा कि उस पापा चले जा रहे हैं कि रहने दो, अब उसका मन नहीं है जाने का, चाहे को जोर जबरदस्ती कर रही हो, वैसे भी स्कूल बंद हो गया होगा, गेट सॉरी। और ये बोल रहा था अब मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया। और वो ये कैसे ही कहने लगा। मैंने कि हाँ अब तो इसके मन की हो गई। और इसने आराम से फिर जो टिफिन में पैक किए थे अपने पराठे, घर में खोल के बैठ के आराम से खा लिए और अपना फोन टीवी देखने लगा। मैंने कि ये लो हो गया टिफिन स्कूल। और मुझे गैर फालतू में इतने में तुम्हारे बहुत सारे पौधे लग जाते, कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैं कर लेती और कुछ भी नहीं हो पाया मेरा। मैंने भी टिफिन उठा के खाली करके रख दिया। इतने में हमारी अम्मा आ गई थी काम वाली, तो उन्होंने झाड़ू पोंछा स्टार्ट कर दिया था और इसने अपने कपड़े चेंज कर लिए और आराम से महाराज बना टहलने लगा। तो मुझे लेकिन मैं बाहर गई तो अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। मैंने कि सुबह के 8:30-9 का टाइम हो गया था समथिंग। तो मैंने अपने सारे गमले खोले। मैंने जल्दी जल्दी में गैस एक गलती कर दी, लेकिन मैंने गमलों में होल नहीं किया, मतलब छेद नहीं किया। इससे क्या होता है, पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो निकलता रहता है। लेकिन गमले काफी छोटे हैं जैसे, तो ज्यादा टेंशन नहीं आती। मैंने ऐसे देखा है कि छोटे गमलों में अगर आप छेद भी ना करो तब भी इतना पानी उसमें भरता नहीं, क्योंकि हम मिट्टी ऊपर तक कर देते हैं तो उतना ही पानी उसमें जा पाता है। अगर निकल भी जाता है तो पौधा जल्दी जल्दी सूखने लगते हैं। छोटे गमले में अगर हम छेद ना करें तो ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा करूँ। मैंने गमले हमारे शायद 8 इंच गमले हैं, तो मैंने इसमें फिर छेद नहीं किया, मैंने ऐसे ही मिट्टी भरना स्टार्ट कर दिया। और मैंने मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, मैं अपने हाथों से चक्कू छुरी से ही अपना काम करती रहती हूँ ऐसे ही। तो अभी हमारी आंटी काम वाली अम्मा है ना, वो पोंछा पोंछा लगा के चली गई। मैंने कि अब मेरा स्टार्ट हो गया कार्यक्रम। मेरी मिट्टी भरी, एक बाल्टा रखा था बड़ा वाला। मैंने कि इसमें मुझे 10 गमले करने हैं, जितने भी मेरे बेबी प्लांट निकल रहे हैं
और कुछ मैंने लेके भी रखे थे, उस दिन पूरे नहीं लग पाए थे मेरे, क्योंकि मेरे पास गमले नहीं थे और जो पुराने थे वो मुझे देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा अब आप मेहनत कर ही रहे हैं तो अच्छा भी लगना चाहिए ना। तो इस चक्कर में मैंने फिर क्या किया, सारे गमलों की कुछ मिट्टी कम पड़ रही थी तो इधर से ली, कुछ जिनके पास ज़्यादा मिट्टी थी उनको मैंने उनसे मिट्टी ले ली और जिनके पास कम थी उनको दे दी। गमलों में मैंने कहा बोला भई थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग, और जिसमें बेबी प्लांट निकल रहे थे उनसे मैंने सारों से बेबी प्लांट ले लिए थे। किसी में से एलोवेरा, किसी में से गुड़लक और कहीं मनी प्लांट, कहीं ये पता नहीं कौन-सा है स्पाइडर और गुड़हल, ये सारे अपने बेबी प्लांट में थे। सबका थोड़ा-थोड़ा मैंने एक-एक करके पौधा निकाल लिया था और 2-4 पौधे मेरे और एक्स्ट्रा थे जिनके बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब थी, पुराने गमले थे इनके। तो गाइस मैंने सबको फिर लगा लिया था और अभी मैं आपको व्यू भी दिखाऊँगी, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था उस टाइम तो, क्योंकि मध्यम-मध्यम बारिश सी हो रही थी और पौधा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब ये चेंज किए गए हैं। बिल्कुल भी सूखे नहीं, मुरझाए नहीं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैं यहाँ पर नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल गीले हो गए थे। मैंने ऐसे पन्नी लगाई हुई थी, लेकिन पन्नी से क्या हुआ कि नहीं रुके, पन्नी में कहीं छेद वगैरह हुआ शायद। तो बाल भी हमारे गीले हो चुके थे और मुझे पूजा के लिए लेट हो रही थी। 2 घंटे करीबन मुझे लग गए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के ठाकुर जी की पूजा करने के लिए और ये हमारा ड्रामा कर रहा है। लाइट हल रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया, बारिश का शायद इसको भी पानी लग गया है। चिका को झटका डांस के कर मार रही रही है। है। तो गाइस मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात चलती रहती है कि पूजा के टाइम पे मुझे बड़ी जल्दी रहती है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं पूजा करूँगी बस जल्दी-जल्दी में जो ऐसा दिमाग झटका मार रही चलेगा है इसको कि टाइट भोले खींचना बाबा की पड़ेगा। पूजा ज़्यादा अच्छी थी। फटाफट से बस 1 लोटा जल दिया, हर हर महादेव बोला और अपना काम में बिज़ी हो गई। जो 9-10 का टाइम होता है ना, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी सी एकदम मची रहती है, पता नहीं क्यों? क्योंकि बच्चे जाग जाते हैं इसको क्या हो और गया मम्मी? रोटी का पापा के लिए रहता है टाइम से भैया। इधर मुझे एक्सरसाइज भी करना होता है, वीडियो शूट करना ठंडी होता क्यों है? है, इसको तो बंद कर बड़ा दो। टेंशन सा होता है। और ठाकुर जी के हमारे की तो टाइम लगता है भाई, उनको नहलाओ, फिर उनको कपड़े चेंज करो, उनका भोग लगाओ, उनके बर्तन साफ करो, है ना? मतलब टाइम वाला काम है उनके। तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ठाकुर जी महाराज ने मुझे अपना सेवा का मौका दिया है, तो मैं करूँगी उनकी सेवा। दोनों टाइम उनका भोग लगाऊँगी, उन दोनों टाइम उनका दिया रखती हूँ और दोनों टाइम उनकी पूजा करती हूँ। जितना मुझसे होता है गाइस मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं परफेक्ट पूजा नहीं कर पाती हूँ उनकी। बहुत से घरों में मैंने देखा है बड़ा प्यारा पूजा का समय होता है, शंख बजते हैं और ताली बजती हैं। मैं अकेली इतना नहीं कर पाती हूँ और ज़्यादा आरती-वारती मुझे आती नहीं है, बस थोड़ा-सा आरती गा लेती हूँ जितनी मुझे आती है, बाकी बिहारी की। तो ये मेरा फाइनल ठाकुर जी महाराज का लुक है, कपड़े-वपड़े बदल चुके हैं और तुलसी का पत्ता रख के मैंने उनका भोग लगा दिया था मिश्री का। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ अपनी बालकनी में, ये देखिए मेरे पूरे गमले ऊपर तक सेट कर दिए थे मैंने। अभी ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि बारिश हो रही थी ना, उस चक्कर में फटाफट से मैंने रख दिए थे और बाकी बिहारी के लिए फिर मैंने बनाई थी ये पकौड़ी, बना बना कड़ी तो पत्ता जो के। कि मैंने प्रसाद के रूप में सबको बाँट दिया था। और पापा का मन था कि चीला बनाओ, तो मैंने कहा चीला में मुझे मीठे नहीं आते हैं, मैं पकौड़ी बना सकती हूँ। मुझे आज बरसात है तो वही पकौड़ी खा लो। फिर उन्होंने कहा पकौड़ी बना दो।